करा उन्होंने, मेना निकल कर गई, धन्या निकल कर गई, कला निकल कर गई। इनके जो कपड़े थे, इनका जो वस्त्र था, इनका जो आभूषण था, इनका जो लहंगा था, वो लहंगा, वो वस्त्र सनत कुमारों की जंघा पर पड़ गए। इनके शरीर का जो वस्त्र था वो सनत कुमारों की जंघा पर पड़ गए, शरीर पर पड़ गए। आप लोगों के स्मरण में होगा, हमने पहले एक बार कथा में कहा, जितने लोग नियम से कथा सुनते हैं ना उनको मालूम होगा। हम पहले आप लोगों को कथा में कहे हैं कि कथा सुनने बैठो तो कथा चालू हो उसके पहले आकर बैठो, और कथा जब विराम हो तो विराम के आरती होने के बाद कर्पूर गौरम जब चालू हो जाए तब आप अपना स्थान छोड़कर जाओ। क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या बनता है? ये इस पंडाल में ना जाने कितने लोग हैं, आपका तो नहीं मालूम, पर पंडाल में ना जाने कितने लोग हैं जो केवल कथा के लिए आते हैं। 3 घंटे बाबा के लिए धूप में तपते हुए हजारों रुपए खर्च कर आते हैं। उनकी भक्ति में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, उनकी भक्ति में कोई ठेस ना पहुंचे। आप निकल कर जाते हो, या तो कथा जिनको बीच में जाना रहता है उनसे निवेदन है कि वो पीछे की ओर बैठे, जिससे इतने श्रोता भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। किसी को अपना वस्त्र, मेना धन्या कला का केवल वस्त्र सनत कुमार को लग गया था, केवल वस्त्र। और सनत कुमार कर क्या रहे थे? केवल भगवान की कथा कर तत्व ग्रहण कर, केवल भक्ति में डूब गए, केवल श्राप दे दिया, मेना धन्या कला, हम तुम्हें तीनों को श्राप देते हैं, पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में तुम चली जाओगी। तीनों की आंख से आंसू बहने लगे। हमने गलती क्या करी है ये तो बताओ। हमने ना तो आपको अपशब्द कहा, ना हमने आपको ताना दिया, ना हमने आपको गाली दी, ना हमने आपको अड़ा टेढ़ा कहा, ना हमने आपका अपमान करा, फिर आखिर हमने करा क्या ऐसा? सनत कुमारों ने कहा तुमने एक गलती करी है मेना धन्या कला। जिस समय पर हम भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए थे, सत्संग में डूबे हुए थे, भगवान की कथा में डूबे हुए थे, भगवत स्मरण में हम डूबे हुए थे, उस समय पर तुम निकल कर जा रही थी और तुम्हारे शरीर का कपड़ा हमको लग रहा था। इस कारणवश तुम तीनों को श्राप दिया जाता है कि तुम मृत्यु लोक में जाकर निवास करोगी। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक, पर पितृलोक से नीचे मेना धन्या कला आ गई और उनकी आंख में जल भर गए। हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारा कल्याण कैसे होगा? कैसे? तब कहा, उसी समय पर वर्णन किया है महाराज, कथा करे उसी समय पर वर्णन किया। तुम तीनों की गोद में 3 देवियां आकर विराजमान होंगी। वो 3 देवियां तुम तीनों का कल्याण करेंगी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही। मेना धन्या कला मृत्युलोक में आ गई। तीनों ने अर्चना करना प्रारंभ करी। अब आराधना करें तो किसकी करें? मैना ने भी आराधना करी शिव जी की, धन्या ने भी आराधना करी शिव जी की, कला ने भी आराधना करी देवाधिदेव महादेव की। तीनों ने आराधना करी। समय आया, मैना की गोद में माता पार्वती जी प्रकट हो गई, और ऐसी प्रगति जिन्होंने भगवान शिव के साथ में मंगल विवाह का आनंद पाया। ऐसी अपने तप साधना के बल को बढ़ाया, और जब तप साधना का बल बढ़ता, एक पत्र आया है, देखिए पत्रों में,
मैं बाला देवी धर्मपत्नी श्री गोविंद प्रजापति निवासी खटीमा उत्तराखंड से आई हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार इसका। हाँ हिलाओ इसका। हाँ, मैं बाला देवी धर्मपत्नी श्री गोविंद प्रजापति निवासी खटीमा उत्तराखंड से आई हूँ गुरुजी। कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए, बाबा के चरणों को नमन करने के लिए आई हूँ। मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने मुझे बहुत दुखों से उबार दिया और जीवन में उनका जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है गुरुजी। मेरे पति के हृदय के पास में एक गठान हो गई थी। मेरे पति के हृदय के पास में, दिल के पास में गांठ हो गई थी। वो गठान बढ़ती चली जा रही थी। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करने का बोला, पर वो हृदय के पास थी, दिल के पास थी, इसलिए ऑपरेशन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। गुरुदेव सारी जगह का इलाज करवाया पर वो गठान ठीक नहीं हुई। ऑपरेशन ही उसका एक सार तत्व था। पर करें क्या? डॉक्टर एक तरफ कह रहे थे ये गठान जांच के लिए जाएगी, हृदय के पास की गठान है, तुम्हारे पति को जांच होकर आएगी, ऐसा लगता है कि गठान के कारणवश कोई बड़ी बीमारी भी है। तब किसी ने, मेरी साथी ने हमें बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, तुम उसको सुनना चालू करो। हमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी। एक लोटा जल शिवजी पर चढ़ाकर थोड़ी सी जल झेल कर लाते, पति को आचमन करा देते, एक बेलपत्री उठाकर लाते, अपने पति को दे देते गुरुदेव। उनको चबा चबा कर खिलाया। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो जाता तो हम पीस कर बेलपत्री देकर उनको पानी से निगलवा देते। बाबा हम क्या वर्णन करें उस बेलपत्री और जल का। केवल 15 दिन निकले और जांच कराने के लिए जब पहुंचे तो मेरे पति के छाती में जो गठान थी वो गल चुकी थी। इसलिए हम बाबा के पंडाल में यहाँ प्रणाम करने आए हैं। अब ठीक है दीदी, आराम है उनको? दोनों हाथ उठा दो एक बार। साथ में आए हैं क्या? आए हुए हैं? हाँ तो हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। मैं प्रतिभा चौहान, मेरे पति अरविंद चौहान, मैं ग्राम केशवपुर, जिला मैनपुरी से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुदेव एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं 2020 से आपकी कथा टीवी पर सुन रही हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो प्रतिभा चौहान, पति श्री अरविंद चौहान, ग्राम केशवपुर, जिला मैनपुरी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पीछे, सबसे पीछे हैं। हाँ हाथ हिला दो एक बार वापिस। हाँ ठीक है। हाँ दिख गए हो, दिख गए। एक बार वापिस हिला दो हाथ। ठीक है। गुरुदेव मेरा बेटा शिव, जो कि बहुत समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था पर सरकारी नौकरी उसकी लग नहीं रही थी, 1-2 नंबर से रह जाता था। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी। बाबा की कृपा से, शिव जी की करुणा से मेरा बेटा शंकर भगवान पर शहद लगाकर, बेलपत्री लगाकर शंकर को जल चढ़ाकर गया और नौकरी के लिए एग्जाम में बैठा। बाबा की कृपा से मेरे बेटे की 9/9/2021 में जेल पुलिस में उसकी ज्वाइनिंग हो गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। यह शिव तत्व। ओ घड़ी बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव की आराधना, भगवान शंकर का जो संवाद है, शिव तत्व है, उसको जिसने जान लिया उसे मिल गया। सती तुमने गलती कर दी। पहली गलती पिता के यहाँ समझाने पर भी नहीं मानी। दूसरी गलती अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दिया। और सती मैया तुम कोयल की योनि पालोगी, कोयल की योनि से छूटी तब पार्वती की योनि प्राप्त होगी।
भटकी माँ। अगर हम बेकार कर्म करते हैं ना, तो हमको भी कर्म का भोग भोगना ही पड़ता। सती मैया ने एक कर्म बेकार कर दिया था, यज्ञ की अग्नि में कूद गई थी, इसलिए कोयल की योनि में पड़ गई। और भगवान शिव जी ने कहा कोयल की योनि से तुम्हारी मुक्ति जब होगी जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे। जैसे अभी 2 सावन हो गए, ऐसे 2 आषाढ़, अधिक मास जब आषाढ़ का पड़ेगा, 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब तुम सती कोयल की योनि से छूटोगी। और कोयल की योनि से छूटकर फिर तुम पार्वती बनोगी, और पार्वती बनकर तब तुम मुझे प्राप्त करोगे, तब तुम मुझे मिलोगे, तब तुम मुझे प्राप्त करोगे। एक आप लोगों ने कभी स्मरण किया कि सभी देवताओं को लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सबका भोग लगता है। कभी कभी आपने स्मरण किया कि भगवान नारायण को, श्री हनुमंत लाल जी को, शनि महाराज जी को, बृहस्पति महाराज जी को, देवी जी को, कभी आपके स्मरण में आया कि इनको चने और गुड़ का भी भोग लगता है? बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। चने और गुड़ का भी भोग लगता है। और कभी अगर आपके स्मरण में आता हो, जब शादी होती है, घर में कोई विशेष फंक्शन होता है, विशेष कोई आयोजन होता है, जब माताएं सुहागिल करती है, आप क्या बोलते हैं, हमको इसका स्मरण नहीं है मैनपुरी साइड में, पर हमारे उधर तो कहते हैं सुहागन माताएं बैठती हैं आपस में ऐसे चारों तरफ, और फिर वो मांग में सिंदूर भरती है, पाटे पर उसकी पूजन करती हैं, फिर उनकी गोदी में पेड़ा दिया जाता है, चना दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है। कभी आप लोगों के इधर होता है कि नहीं होता? होता है? अरे जम के तो बोलो जरा, होता है ना सुहागन में? कभी आपके स्मरण में आया, आपने अपनी बूढ़ी सास से पूछा कि ये सौभाग्यवती नारी की गोद में जब सुहागिल होती है, माताएं जब बैठती है, तो चना और गुड़ का महत्व क्यों है? क्यों श्री हनुमंत लाल जी को चना और गुड़ लगता है?